नगर सेठ मुर्दाबाद 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 नगर ठग मुर्दाबाद 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 असीमगढ़ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंबाला में रेहड़ी फड़ी का मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा। अब यह नया विवाद इसमें जुड़ गया है कि रेहड़ी फड़ी वालों को जगह देने की सहमति जो नगर निगम की बैठक में बनी थी उसे ही अधिकारियों ने प्रोसीडिंग से उड़ा दिया, जिसके बाद जजपा प्रदेश प्रवक्ता रेहड़ी फड़ी वालों के साथ धरने पर निगम के सामने बैठ गए। आपको बता दें कि नगर निगम में आए दिन अपनी ही कार्यशैली को लेकर कोई न कोई चर्चा रहती है, जिसके चलते निगम के अधिकारियों पर अफसरशाही जैसे आरोप लगते रहते हैं। वहीं इसी कड़ी में निगम अधिकारियों पर एक बार फिर से निगम हाउस की बैठक की प्रोसीडिंग से रेहड़ी फड़ी वालों का मुद्दा न जोड़े जाने पर एक बार फिर अधिकारी सवालों के घेरे में खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रेहड़ी फड़ी वालों को जगह देने की सहमति जो नगर निगम की बैठक में हुई थी उसे ही अधिकारियों ने प्रोसीडिंग से उड़ा दिया, जिससे सवालिया निशान पूरे निगम। रेहड़ी फड़ी वालों के मुद्दे को देख बीते दिनों जजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी की ओर से प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे को उठाया गया और अधिकारियों को 48 घंटों का समय दिया गया था कि प्रोसीडिंग को ठीक कर जिसमें रेहड़ी फड़ी वालों का मुद्दा जोड़ा जाए, क्योंकि यह मुद्दा बैठक में पार्षदों की मंजूरी से पास किया गया था। और आज 48 घंटे भी पूरे होने पर रेहड़ी फड़ी एसोसिएशन व विवेक चौधरी द्वारा नगर निगम डीएमसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विवेक चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए नगर निगम कमिश्नर पर निशाना साधते हुए कहा कि कमिश्नर को उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि वह किसी मीटिंग में जा रही हैं और जब हम यहाँ पहुँचे, जब शायद मैडम हमारे सामने निकल रही थी, शायद उन्हें पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे और प्रोसीडिंग को ठीक करवा कर रहेंगे। हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और निगम के अधिकारियों को जगाने का काम किया था कि क्या कारण रहा कि प्रोसीडिंग में से रेहड़ी फड़ी वालों का मुद्दा ही गायब कर दिया गया, किसके कहने पे, किसके इशारे पे ऐसा हुआ, वो बताने का काम करें। और हमने 48 घंटे का टाइम दिया था कि 48 घंटे के अंदर अगर इनका मुद्दा ऐड करके और प्रोसीडिंग हमें नहीं पकड़ाई जाती, हमें नहीं दी जाती, तो उसके बाद हम नगर निगम में धरना देने का काम करें। अधिकारी प्रोसीडिंग लिखना नहीं चाहते या दबाव रहता है, ये बात मैं तमाम बारी बता चुका हूँ। आज कमिश्नर मैडम के ऑफिस के ये हालात हैं कि कमिश्नर मैडम के ऑफिस में कोई फाइल पहुंचती है, उससे पहले वो फाइल विधायक जी की कोठी पे पहुंच जाती है। फिर वहां से अलाउ होता है कि हाँ ये काम करना है या नहीं करना, इसके लिए सेटिंग होगी है या नहीं हुई, वहां से सारी गेम चलती है। यहाँ तो ये अधिकारी तो बेचारे सिर्फ साइन मारने के लिए बैठे रह गए। इनको तो कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है कि जिस साइड रस्सी खींच दी उसी साइड इन्होंने चलना है। कौन से भाजपा के नेता थे मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ बैठे हूँ। और ये जो आपने दो का नाम लिया, ये दो तो नगर निगम से रिलेटेड हैं। इनको कहिए ना यहाँ आके धरने पे पूछे हमसे, हम जवाब देंगे विधायक कितने अच्छे काम कर रहे हैं और कितने गंदे काम कर रहे हैं। जब शहर डूब रहा था विधायक विदेशों में घूम रहा था, आज ये कहते हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं। विधायक को क्या दिक्कत है, आके खुली डिबेट क्यों नहीं करता? खुली डिबेट करे विधायक। मैंने तो कहा था किसी कारतून को भेज दे, वो कर लेगा खुली डिबेट, हम जवाब देंगे कि कितना मोटा माल अंदर किया और क्या क्या करने का काम किया, किस तरह शहर को डुबोने का काम किया, अपने नारियल फोड़ने के चक्कर में सारे शहर को डुबोने का काम किया। कमिश्नर महोदय को मैंने फोन किया था और वो कहने लगे कि मैं तो किसी मीटिंग में निकल गई, जबकि मेरी एंट्री हुई और उनका निकलना हुआ, उन्हें पता लग गया कि आ रहे हैं, वो साथ के साथ निकलने का उन्होंने काम किया। अरे हम कोई गोली लाठी बंदूक लेके यहाँ नहीं आए, हम तो अपनी आवाज उठाने के लिए, अंबाला शहर की जनता की आवाज उठाने के लिए यहाँ आए हैं। जो काम आपको 3 दिन में करना चाहिए था वो काम 51 दिनों में भी आप पूरा नहीं कर पाए। आपको भी याद होगा जशन जी, सान्या जी, आपको भी याद होगा कि हाउस के अंदर एक कमेटी का निर्माण किया गया था कि जब तक इनको कोई जगह नहीं मिलती ये नालों पे बैठेंगे और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि इनको कौन सी जगह दी जाए। वो कमेटी मेरे को लगता है बाढ़ के पानी में बहेगी। उसके बारे भी हम पता करने आए हैं
कि वो कमेटी कहाँ है और कहाँ रहेगी, बाढ़ के पानी में अगर बह गई तो उनको कोई मुआवजा वगैरह दिया कि नहीं दिया। जब तक अधिकारी नहीं आते तब तक बैठे हैं, जनता की मांग को लेके बैठे हैं। बस स्टैंड पे जो धरना लग रहा है वो भी कोई परमानेंट नहीं था, आज वो आंदोलन का रूप ले चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों के कारण हमें दबाने की कोशिश की जाती है, हमें बारी बारी प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। हम तो यहाँ शांति से खड़े हैं, मेरे भाई डंडा लेके आगे सारे, हम कोई किसी को कह थोड़ी रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हैं। हम एक ही बात कह रहे हैं, भाई साहब बुला दो अधिकारियों को, हमारी डिमांड पूरी करवा दो, हम अपने घर चले जाएंगे। हम कोई इनसे पैसे नहीं मांग रहे, हम कोई इनसे फिरौती नहीं मांग रहे, हम कोई इनसे गलत काम करने के लिए नहीं कह रहे। हम तो जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें पास करने के लिए कह रहे हैं। जो काम 3 दिन में होना चाहिए था, 51 दिन के बाद भी वो काम क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल करवा के दम लेंगे। हाउस ने 20 पार्षद इलेक्टेड, 3 पार्षद नॉमिनेटेड हरियाणा सरकार द्वारा और 1 मेयर महोदय के समक्ष वो मुद्दा सर्वसम्मति से पास हुआ। सभी जागरूक पार्षदों ने उसे पास करने का काम किया, तो उसको प्रोसीडिंग से आप कैसे गायब कर सकते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं होने देंगे। प्रोसीडिंग में लिखवा के और प्रोसीडिंग लेके यहां से उठने का काम आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, उससे अगले दिन आएगा। आना तो पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। सभी पार्षदों को मैंने मैसेज भी किया और फोन के माध्यम से भी कुछ एक साथियों से बात की है, और कुछ एक साथियों ने विश्वास दिलाया कि वो रास्ते में और आने वाले हैं, बाहर गए हुए थे। कुछ एक साथियों ने मजबूरी बताई, तो तमाम साथी जो आज सच के साथ खड़े हैं वो इस धरने पे आने का काम करेंगे।